हो जाएंगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का ही अर्थ होता है ऑलरेडी पेड। मीन्स expenses which are future expenses which are paid in advance। हाँ जी, मतलब फ्यूचर एक्सपेंसेस इसको कैसे समझते हैं, लाइन ड्रॉ। यह है हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल और यह है 31 इस वक्त महीना कौन सा चल रहा है, इस वक्त मार्च चल रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक, आगे नया अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा अगला महीना 30 अप्रैल। मान लो आज हमने अप्रैल महीने का पैसा है हमारे पास, एक हम रेंट देते हैं, हमने अप्रैल महीने का रेंट पहले ही इसी महीने में दे दिया, एडवांस पेड। सपोज मान लो हम 10,000 रुपीज पर मंथ देते हैं, तो अप्रैल महीने का रेंट भी हम 10,000 एडवांस में पे कर दिए, तो ये रेंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रीपेड रेंट हो जाएगा। प्रीपेड का अर्थ है एडवांस में पेड। ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सिर्फ रेंट ही नहीं, सिर्फ रेंट ही नहीं, कोई भी चीज प्रीपेड हो सकती है, सैलरी प्रीपेड हो सकती है, जो कुछ भी होगा, जो जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी रेंट प्रीपेड हो सकता है। और प्रीपेड की कैटेगरी में क्या क्या आता है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को ही प्रीपेड कर दिया, कोई भी एक्सपेंस आपको दिखाई दे, अगर उसके आगे प्रीपेड वर्ड यूज हुआ है तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर का खर्चा है, जो इसी अकाउंटिंग पीरियड में, जो इसी टाइम पहले, या ये फ्यूचर का एक्सपेंस पहले ही पे हो चुका है, और ये हमारे लिए क्या बन जाता है, प्रीपेड एसेट बन जाता है। क्योंकि इसका जो बेनिफिट होगा, अब हमने मान लो सपोज उतने टाइम तक का पे कर दिया, तो उतने अकाउंटिंग पीरियड तक उसका हमको बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने अप्रैल मंथ का पे कर दिया रेंट, तो अप्रैल मंथ तक उस चीज जो एक्सपेंस है हमने जो ऑलरेडी पे किया है, तो अप्रैल मंथ तक वो चीज हमारे लिए पे करने की जरूरत तो है नहीं, वो चीज उसका बेनिफिट हमें अप्रैल महीने तक मिलेगा। जिस चीज का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है उसे हम एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट बन जाता है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस के आगे ड्यू लिखा हुआ है, इन सबका अर्थ एक ही चीज होता है, एक्सपेंसेस विच आर स्टिल अनपेड। मतलब कि हमने
कभी तो इसका खर्चा किया था, कभी तो हमारा एक्सपेंस हुआ था, लेकिन हमने उसको अभी पे नहीं किया है। सेम उसी तरीके से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा चल रहा है महीना मार्च, इसके पहले था फेब, फेब था, जैन था, दिसंबर था, जो तो वापस हम ले लेते हैं सैलरी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी कब होगा? हम मार्च में तो आ गए, लेकिन पिछले महीने फेब, जैन और दिसंबर का जो एक्सपेंस था हमने उसको पे किया ही नहीं है, वो अभी भी हमारे ऊपर बर्डन बन के पड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि ये हमें अभी पे करना बाकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या फर्क होता है। जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, जो फ्यूचर का एक्सपेंसेस एडवांस में ही पे हो चुका होता है, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो पिछले जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अभी तक, सपोज मान लीजिए और बेहतर वे में मैं आपको बताऊं तो, मान लीजिए यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक, यहां का जो खर्च था, यहां का जो खर्च होने वाला था मैंने पहले ही दे दिया, यहां का जो खर्च था मैंने एडवांस में ही पे कर दिया या प्रीपेड कर दिया, तो इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेकिन यहां के जो खर्चे थे मैंने अभी तक दिया ही नहीं है, तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, हमारे लिए एक बर्डन है। इसके लिए इसे हम लाइबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं और इसे हम एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।